वेलकम बैक मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पुराने वीडियो देखे होंगे, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और इसी क्रम में हम एक छोटा सा टॉपिक आज लेंगे और उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। टॉपिक है लासा और मासा, एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम बातचीत कर लेते हैं मासा की, एचसीएफ की। मासा इसको पूरा लिखते हैं महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है। तो जैसा इसका नाम है, काम बिल्कुल वैसा है, रिजल्ट थोड़ा अलग आता है। देखते हैं क्या होता है। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन ही करेंगे, क्वेश्चन कल करते हैं इसके अगले वीडियो में। तो आज करते क्या है, इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मासा जैसे दो संख्याएं दिया हुआ या 3 दिया हो, 4 दिया हो या जितनी भी दिया हो, वो सारे नंबर लिख लेते हैं। एक नंबर 12 हो गया, दूसरा नंबर 18 हो गया। इनके अगर फैक्टर किए जाएं, खंड किए जाएं इनके मल्टीप्लाई में, तो क्या हो सकता है? कौन कौन से फैक्टर इसके होंगे? एक हो जाएगा, वो सबका होता है 2, 3, यानी कि किस किस से कट जाएगा पहले वो देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई में कौन कौन से आएंगे फिर वो देखते हैं। किस किस नंबर से ये कैंसिल हो जाएगा ये देखते हैं। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और ये 12 से। 18 को देख लेते हैं। 18 को 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और देन 18 हो गया। ये इसके फैक्टर हो गए। या फिर कोई तीसरा नंबर हो सकता है या फिर कोई चौथा नंबर हो सकता है। नाम इसका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो फैक्टर लिखे हुए हैं इनमें से कॉमन जो होंगे, कौन कौन से कॉमन होंगे? एक ये कॉमन है, एक दूसरा 2 है, ये भी है दोनों में, 3 भी है और 6 भी है। कौन कौन से फैक्टर हो गए हमारे पास? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। इन फैक्टर्स में, इन गुणनखंडों में से जो गुणनखंड हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा, उस गुणनखंड को बोलेंगे कि वो दोनों संख्याओं का मासा है या एचसीएफ है। वो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट, यानी कि जो इनमें से सबसे बड़ा होगा कॉमन में, उसको हम बोलेंगे कि वो मासा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दूसरा तरीका, जैसे कोई दूसरा नंबर दिया हुआ हो, इसको बिल्कुल आसानी से कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे। और अभी उसका इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के हिसाब से थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। 18 हो गया और साथ में दिया हो 24 और साथ में दे रखा हो 30। इसमें से देखेंगे तो इसके खंड कर देंगे। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। 24 को देखें तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12, ये पार्ट हो गया इसके। 30 का देखें तो 1, 2, 3, 5, 6, उसके बाद में 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये पार्ट हो गए। इनमें से जो कॉमन है वो कॉमन कौन कौन से हैं? इनका कॉमन देख लेता हूँ। क्या कॉमन है? 1 है, 2 है, 3 है, सब में, हाँ ठीक है। 4 सब में नहीं है, 6 सब में है और बाद में 12 और 18 ये सब भी सब में कॉमन नहीं है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? 6 है। और भी तरीके हैं इसको निकालने के कि उसके फैक्टर कर लेते हैं सबके अलग अलग। दूसरा तरीका है, इसका देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये है, 12 लिख लिए और 18 लिख लिए, इसके पार्ट कर लिए। सारे तरीके देख लेते हैं। उसके बाद में जो इजी तरीका है हमारा बेसिक से थोड़ा सा इजी,
इसका 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 6 हो गया, फिर 2 से कर दिया 3 हो गया, फिर 3 से कर दिया ये 1 हो गया, इसको कैंसिल कर दिया 2 से ये 9 हो गया, इसको कर दिया 3 से ये 3 हो गया, इसको कर दिया 3 से फिर ये कितना हो गया 1 हो गया। अब इसमें जितना पार्ट कॉमन है इसका कौन सा हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 और इसका 2 गुणा 3 गुणा 3, कॉमन कौन सा है, एक ये कॉमन है, दूसरा ये कॉमन है। इस वाले में मेथड में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उनका गुणा कर देते हैं ऐसे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। चाहे जिस तरीके से निकालें वैल्यू उसका मासा जो होगा बिल्कुल सेम आएगा। ये एक तो छोटी छोटी संख्याओं के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, एप्लीकेबल तो सबके लिए है, लेकिन छोटी छोटी संख्याओं को निकालना आसान है। बड़ा कोई नंबर हो जाएगा तो कैसे हल करेंगे, उसके लिए हम भाग का तरीका ज़्यादा सूटेबल मानते हैं। तो बेसिक तरीका है वो भी, और उसको देख लेते हैं भाग करके कैसे हम निकालेंगे। तो देखते हैं सारी चीज़ें, इसको रब कर देता हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। ये छोटी क्लास के बच्चों को ऐसे बताया जाता है। देखते हैं, 2 नंबर कोई है, एक नंबर है 36, दूसरा कोई नंबर है 45, ये 2 नंबर है, इनका मासा निकालना है। सबसे पहला काम करेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग कर देंगे। देखते हैं, 36 लिख लिया, भाग कर दिया किसको 45 को, 1 टाइम कितना हो गया 36 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 हो गया। इस 9 से इस पुराने भाजक को फिर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दें कितना 36 डिवाइड कर दें कितना 4 टाइम 36, ये कैंसिल। जो नंबर ये आखिरी बार इसको कैंसिल कर देगा पूरी तरीके से, उसको हम कह देंगे कि वो उसका मासा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मासा हो गया, HCF मासा, महत्तम समापवर्तक हो गया इसका, किसका 36 का और 45 का। एक नंबर है 108, 72 और 60, ये 3 नंबर दिए हुए हैं, इनका मासा निकालना है। ये 3 नंबर है, इनका मासा निकालना है, HCF निकालना है। तो आसान तरीका, एक छोटा नंबर ढूंढ लेंगे इनमें से और छोटे नंबर से किसी बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी को भी कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 60 है, 72 है और ये साथ में कितना है 108 है। चाहे इसको इससे भाग कर दो, चाहे इससे इसको, या फिर इससे इसको कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यू सेम आएगी। 60 से डिवाइड कर रहे हैं हम 108 को, 108 को डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम ही जाएगा। 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 रहेगा, ये 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट का 4 हो गया। अब 48 से दूसरे वाले को हम क्या कर रहे हैं, फिर से डिवाइड कर दें, 60 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 से 60 को डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम 48 ही हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 2 आ जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, ये भाग चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि शेषफल ख़त्म ना हो जाए, 0 ना आ जाए, ये पूरी तरह से विभाजित ना हो जाए। ये 4 टाइम हो गया, ये कितना पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अगर इन 2 नंबर का मासा कहता तो ये हो जाता 12, लेकिन तीसरा नंबर है 60, इसको चेक करना पड़ेगा कि हाँ कटेगा 12 से या नहीं कटेगा। अब 12 से अलग भाग करना शुरू कर देते हैं, किसको 60 को, बिल्कुल कट जाएगा। जैसे ही कट जाएगा तो जिस नंबर से वो कट रहा था ये भी कट रहा है, वो नंबर हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। ये क्या हो गया, HCF हो गया, मासा, क्या हो गया, मासा हो गया। इस तरह से कोई भी नंबर दिया हो उसका हम मासा निकाल सकते हैं। हम एक और एग्जांपल कर रहे हैं, इसको देखना चाहें देख सकते हैं, आसान तरीका है। और एक कोई नंबर और ले लेते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन का है, आसान सा
कम समय का एक वीडियो बनाते हैं ताकि बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखते हैं, जैसे कोई एक नंबर है 90 हो गया और 45 हो गया और 75 हो गया, इनका निकालना है। 4 संख्याएं भी हो सकती हैं, 5 संख्याएं भी हो सकती हैं, कोई हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। पहला काम करना है, एक छोटे नंबर से बड़े नंबर को करते क्या है, डिवाइड करते हैं। छोटा नंबर इसको ले लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। 45 डिवाइड कर देंगे 90 को, डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये पूरी तरह से 45 का 2 गुना 90 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर इन 2 नंबर की बात करते तो मासा ये हो जाता जिससे हम भाग कर रहे हैं, ये हो जाता, लेकिन पूरी तरह से कट गया। और एक और भी संख्या है हमारे पास, तो उसको भी इससे भाग करेंगे। 45 को भाग कर देंगे 75 से, भाग करेंगे जैसे एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 45, कैंसिल करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब देखो पूरी तरह से नहीं कैंसिल हो रहा, यानी कि ये मासा नहीं होगा 45, कुछ दूसरा होगा। इसको अब इससे कैंसिल करेंगे 30 से कैंसिल करेंगे 45 को, कितना एक बार जाएगा, ये 30 हो जाएगा, बचे कितना 15 बच जाएगा। 15 से अब कर देंगे 30 को, तो दिख ही रहा है कि पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो भी गया। यानी कि जो 15 है वो किसका मासा है, 45 का भी है, 75 का है, और इन दोनों का तो 45 था ही। यानी कि टोटल मासा जो होगा इन तीनों का मिला करके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15, ये हमारा HCF हो गया। ये बेसिक इस तरह से आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। बहुत आसान तरीका है, लग जाएंगे बहुत इजीली। जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, देखेंगे हम। लासा को देख लेते हैं एक सरसरे तौर पर, ताकि क्वेश्चन करने में फिर आसानी रहे। अब देख लेते हैं लासा पा, लासा LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM निकालना है, लासा पा बोल दो या फिर लासा बोल दो, एक ही बात है। लासा पा या लासा एक ही बात है। किसी किताब में लासा पा मिल जाएगा, लेकिन लासा ही ज़्यादा सही। लघुत्तम समापवर्त्य, अभी तक महत्तम समापवर्तक था, वर्त्य है। इसको देखते हैं। ये दिया हुआ है कि ये लोवेस्ट है, कॉमन है, यानी कि अब इसके फैक्टर करेंगे। जो नंबर दिया होगा वो किस नंबर का फैक्टर हो सकता है, ये बात देखनी है हमको। जैसे एक नंबर है हमारे पास में 45, दूसरा नंबर है 60। 45 और 60 का निकालना है, तो 45 किस संख्या को काट सकता है। वो 45 खुद को भी काट सकता है, वो 90 को काट सकता है, 135 को काट सकता है, 180 को काट सकता है, 225 को काट सकता है। इस तरह से आगे बहुत सारे नंबर। यहाँ पर 60 को कैंसिल करेगा, 120 को कैंसिल करेगा, 180 को कैंसिल करेगा, उसके बाद में फिर 240 को कैंसिल करेगा, फिर आगे फिर कैंसिल करेगा। इसमें जितने भी फैक्टर हैं इनके, उनमें से कॉमन कौन कौन सा होगा, 180 ये कॉमन है दोनों में से। आगे अगर बढ़ाते चले जाएंगे 270 के बाद में 315, 360 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 300, 360 यहाँ भी हो जाएगा, 360 आ जाएगा, 540 आ जाएगा, इस तरह से 720 आ जाएगा। ये बढ़ता चला जाएगा। तो जितने भी नंबर आएंगे कॉमन, उन कॉमन नंबर में से लोवेस्ट जो होगा, यानी कि लघुत्तम जो होगा, वो नंबर जो होगा वो लासा पा होगा। यहाँ पे लासा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ये लासा हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही करना है, अभी तो कुछ प्रैक्टिस करोगे तो जनरल सी बात है, छोटे छोटे संख्याएं जो हैं 100, 200 तक के, 400 तक के, 500 तक के, ऐसे देखोगे तो अंदाज़ा लग जाएगा ऐसे ही कि कौन सा नंबर उसका लासा होगा, LCM होगा। लेकिन और ज़्यादा बड़े हैं या फिर कम बड़े हैं, ज़्यादा संख्याएं हैं, कई संख्याएं हैं, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, तो कैसे करेंगे, उनका एक बेसिक सा तरीका है, वो देखते हैं।
बहुत आसान है। कौन सा तरीका है वो, 45 लिख लिया, 60 लिख लिया, सबको एक साथ काटना शुरू करते हैं। एक साथ काटना शुरू, 2 से पहले काट सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4, 5, 6, 7 चाहे जिससे काट दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बात यह है अभाज्य संख्याओं से काटोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बिना भाज्य के तो काटोगे तो दिक्कत कर सकता है कहीं कहीं पर आपको। बाकी जो एक्सपर्ट हो चुके हैं वो तो देखते ही काटने से शुरू कर देते हैं, काट देते हैं। जो कॉमन कैंसिल कर रहा है कॉमन कैंसिल कर देते हैं, अलग बात है। अभी जो नए लोग हैं उनके लिए है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं, उन्हीं से काटिए। भाज्य से भी काट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है जो नहीं काटता है वो भी काट देते हैं भाज्य से काटने में। जैसे 8 से कोई कैंसिल नहीं होता पूरी तरह से, फिर भी लिख देते हैं। कोई 4 से होता है, कोई 8 से होता है, 8 से करके सीधे कर देते हैं। तो वो ना करके अभी हम सीधे सीधे अभाज्य को ही लेंगे। ये कैंसिल होना नहीं है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, ये जो कैंसिल नहीं होगा उसको एज इट इज लिख देंगे, इसको 15 लिख देंगे। अब ये 2 से नहीं कटने वाला, अब 3 से चेक करेंगे, हाँ ये 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, ये 5 हो जाएगा और ये कटना नहीं है तो वैसे ही लिखा रहेगा। फिर से कर देंगे, अब 5 से कर देंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब ये जो आए हैं हमारे पास में, इनका सब का मल्टीप्लाई कर लें। 2 का 2 से गुणा 4 हो गया, 3 से गुणा 12 हो गया, 12 का 3 से गुणा 36 हो गया, 36 का 5 से गुणा कर देंगे 180 हो गया। यह 5 गुणा 3 15 हो गया, 15 गुणा 3 45, 45 2 गुणा 90, फिर 2 गुणा 180। किसी भी तरीके से कर लें, इनका मल्टीप्लाई जो होगा 180 होगा। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, आसान सा या कठिन सा, जैसा भी आपको समझ में आ रहा हो। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करें, और कल से बेहतरीन क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन हमने कहा थोड़ा सा बता दें, डायरेक्ट करेंगे उससे बेहतर है कि चीज़ें पता रहे तब करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 72, 36 एंड 24 इसका करना है। सीधा सीधा बात है, इसको कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। साइड में 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये फिर 3 से कैंसिल कर देंगे, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो गया। ये जितना भी नंबर आया है सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 3 का 3 से गुणा 9 हो गया, 9 का 2 गुना 18 हो गया, 18 का 2 गुना 36 हो गया, 36 का 2 गुना 72 हो गया, 72 हो गया। ये हमारा एलसीएम हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी नंबर हो, बहुत इजी से हम लोग लासा भी निकाल सकते हैं, मासा भी निकाल सकते हैं। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे करते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंट्रोडक्शन इसको प्रैक्टिस कर लीजिए जमकर। ओके।